राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एकादशी की, देवशयनी एकादशी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं या फिर हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं और इन 4 माह के लिए जो पृथ्वी का संचालन का जो कार्यभार होता है वो भगवान विष्णु भगवान शिव को सौंप के जाते हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी के बाद से जो 4 मास रहते हैं, जिन्हें चतुर्मास भी कहा जाता है, उस समय भोलेनाथ जी माता पार्वती के संग पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी का जो भी कार्यभार है वो भोलेनाथ जी संभालते हैं। तो ये जो देवशयनी एकादशी है, इसका जो महत्व है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस देवशयनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की तो पूजा होती ही होती है, साथ ही भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने का भी विधान है। और इस साल जुलाई में 3-3 एकादशी का योग बना है, जो अद्भुत है, जो मतलब ऐसा संयोग है जो वर्षों में एक बार आता है। मतलब मास में 2 एकादशी लगती है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन इस वर्ष जुलाई के महीने में 3 एकादशी लगी है। जी हाँ, इस वर्ष जुलाई के महीने में, जैसा कि पहली जो एकादशी थी वो 2 जुलाई को थी, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जो दूसरी एकादशी है वो जो आ रही है वो है 17 जुलाई को, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो कि आपको 17 जुलाई को है, उसे ही माफ़ कीजिएगा, देवशयनी एकादशी के नाम से जानना जाता है। तो ये जुलाई की दूसरी एकादशी, और जुलाई में जो तीसरी एकादशी पड़ रही है वो 31 जुलाई को पड़ रही है। जी हाँ, सावन, ये जो 31 जुलाई को जो एकादशी है वो सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि 3 एकादशी किस वे से है। पहली 2 तारीख को, दूसरी 17 को, जो कमिंग 17 है, 17 जुलाई गुरुवार वाले दिन है, और तीसरी जो एकादशी है वो 31 जुलाई को पड़ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से एक माह में, जुलाई के महीने में एक माह में 3 एकादशी का संयोग बना है, जो अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत है। ठीक है। देवशयनी एकादशी वाले दिन जो साधक होते हैं, जो व्रती होते हैं, वो व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करके भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। ठीक है। वैसा उनका भाव रखा जाता है और उनकी उसी मुद्रा में उनकी पूजा, मतलब 4 माह तक जो पूजा होती है उसी मुद्रा में होती है। तो जो देवशयनी वाले दिन जो शयन करवाया जाता है भगवान विष्णु को, तो वो एक संपूर्णतः पूजा विधि द्वारा करवाया जाता है, जिसे आप ब्राह्मण को बुला करके भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो देवशयनी एकादशी वाले दिन अगर आप घर पे ही पूजा कर रहे हैं बिना ब्राह्मण के, तो आप घर पे एक सरल भाव से, श्रद्धा भाव से कैसे देवशयनी एकादशी की पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा विधि पे आते हैं। तो पूजा विधि को संपूर्ण करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पे लाल या पीला रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। ठीक है। उस पर आपको भगवान विष्णु की जो भी आपके पास तस्वीर है, आपको उस तस्वीर को स्थापित करना है। उसके बाद उस तस्वीर के सामने आपको दीप जलाने हैं, उनको वस्त्र समर्पित करना है। वस्त्र ना हो तो आप कच्चा सूत भी समर्पित कर सकते हैं, वस्त्रम समर्पयामि, ऐसा कह करके। ठीक है। उसके बाद आपको भोग लगाना है, आपको मंत्रोच्चार के साथ पूजा करना है। अगर कोई मंत्रोच्चार आपको नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आते, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मात्र इस मंत्र का जाप आप करते रहिए। लेकिन ये जो मंत्र है, इसका जब जाप करें, तो अगर ये तुलसी की माला पे करें तो इसका जो फल होता है वो आपको कई गुना बढ़ के आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो देवशयनी एकादशी की कथा है, आप उस कथा को भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद कपूर से आरती की जाती है। तत्पश्चात भगवान को शयन करवाया जाता है और
ऐसे मनोभाव रख के, ऐसे उनसे कृपा करके कि हे प्रभु, आप 4 माह के लिए सोने तो जा रहे हैं, पर ऐसी कृपा बना के रखना कि हमेशा मेरे साथ बने रहना, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपका साथ मेरे सर पे हमेशा बना रहे। ऐसा भाव रखिएगा। अगर आपके घर में आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ये नहीं कि आपको लड्डू गोपाल जी को 4 माह के लिए सुलाना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, जब देवशनी एकादशी की आप पूजा कर रहे हो, तो लड्डू गोपाल की भी निश्चित रूप से आप पूजा करेंगे, तो आप उनमें ये भाव रखेंगे कि प्रभु, आप अप्रत्यक्ष रूप से शयन कर लीजिए और मैं प्रत्यक्ष रूप से, आप मेरे साथ जैसे रहते हैं आप वैसे ही मेरे साथ रहिए। ऐसे आपको भाव प्रभु के समक्ष अपने रखने हैं। और देवशयनी एकादशी की जो पूजा अर्चना है उसको आपको संपूर्ण करना है। ठीक है। प्रभु जब शयन के लिए चले जाएंगे, उसके बाद भी आप जो भगवान विष्णु की जो भी प्रतिमा स्वरूप है, आप उनके समक्ष एक तुलसी का पत्ता रोज, रविवार छोड़ के नेचुरली, ठीक है, रोज एक तुलसी का पत्ता अवश्य समर्पित करेंगे तथा एक लोटे में जल भी भर के रखेंगे। अगर आप कुछ भोग प्रसादी, कुछ कोई मौसमी फल, ये सब अवेलेबल हो सकता है, तो आप इसका भी भोग प्रसादी अवश्य चढ़ाएंगे। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहेगी और प्रभु प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप सबके साथ अपनी कृपा को बनाए रखेंगे। तो ऐसे आपको प्रभु को शयन करवाना है। और फिर प्रभु जो शयन से उठते हैं, वो आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रभु देव उठनी एकादशी वाले दिन, कार्तिक माह की जो देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन प्रभु फिर शयन करके जागते हैं और फिर जो पृथ्वी का जो कार्यभार होता है वो प्रभु अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको एकादशी की जो भी पूजा अर्चना है वो आपको करनी है। तो आइए, जो एग्जैक्ट मुहूर्त है वो क्या है। जो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जुलाई को 17 जुलाई को जो आप व्रत रखेंगे, देवशयनी एकादशी का जो व्रत रखेंगे, तो देवशयनी एकादशी का जो प्रारंभ है वो आपको 16 जुलाई की जो रात से ही लग जा रहा है। ठीक है, 16 जुलाई को रात 8:35 से देवशयनी एकादशी लग जा रही है। और जो देवशयनी एकादशी का जो समापन हो रहा है वो है आपको 17 जुलाई को, जो बुधवार वाले दिन, जिस दिन आप हम सब व्रत रखेंगे, उस दिन रात को 9:03 पे देवशयनी एकादशी का समापन हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो उदय तिथि के अनुसार हमें जो व्रत रखना है वो 17 जुलाई को बुधवार वाले दिन हम लोगों को व्रत रखना है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, पहले मैंने 17 जुलाई गुरुवार कहा था, तो उसे मैं करेक्ट कर रही हूँ, 17 जुलाई वाले दिन बुधवार पड़ रहा है। ठीक है। इसके साथ ही एक चीज़ और बोलना भूल गई कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, 17 जुलाई को भले हम लोग व्रत रखेंगे क्योंकि उस दिन एकादशी का दिन है, लेकिन आप सभी को ज्ञात होगा कि एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। तो आपको जो तुलसी पत्र तोड़ के रखने हैं वो आपको दशमी वाले दिन, यानी 16 जुलाई वाले दिन ही आपको तुलसी पत्र को तोड़ के रख लेना है। ठीक है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, जो 17 जुलाई वाले दिन जो सूर्य उदय का जो समय है वो आपको है 5:55 पे। ठीक है। और जो सूर्यास्त का समय है वो है आपको 7:10 पे। जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त जिसे बोल सकते हैं, वो आप जो अमृत काल रहेगा वो 4:23 से लेके 6:23 तक रहेगा। तो आप सुबह से लेके 7 बजे तक, मतलब जो शुभ योग है वो 7:04 से सुबह है, तो आप सुबह आप अपनी पूजा अर्चना को कर लीजिएगा। लेकिन राहु काल के समय में पूजा निषेध है। तो जो राहु काल का समय है वो है आपको दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एकादशी की तिथि है, देवशयनी एकादशी की जो तिथि है, उस दिन बहुत सुंदर योग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और उस दिन अनुराधा नक्षत्र है। तो इस दिन की पूजा पाठ का जो फल होता है वो बहुत ही फलीभूत होता है। तो आप ना भी पूजा कर पा रहे हो, अगर आपकी फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी नहीं है, आप पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे, तो आपको चावल आपको नहीं खाने हैं, आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है। हो सके तो आप सेंधा नमक, जो व्रत नहीं रख रहे, ठीक है, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। सीधे स्पष्ट शब्दों में प्रभु का भजन कीर्तन करिए, नाम जप करिए और सात्विक आहार लीजिए। ठीक है। ऐसे तो अन्न एकादशी को खाना वर्जित है, लेकिन आप फिज़िकल रूप से परफेक्ट नहीं हैं और आप एकदम कुछ नहीं कर पा रहे, तो जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप नमक, नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक का यूज़ कर लीजिए। उस दिन रोटी खा लीजिए और लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। भजन कीर्तन करिए, प्रभु का नाम जप करिए, बस प्रभु की कृपा आप पे ज़रूर होगी। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा को कर सकते।
और भक्तिमय रूप से आपका पूजा का दिन व्यतीत हो गया। उसके साथ ही आपका जो द्वादशी इसके जो व्रत का पारण है वो आपको द्वादशी तिथि को करना है। तो जो द्वादशी तिथि का मुहूर्त है आप उसे नोट कर लीजिए। जो द्वादशी तिथि है जो जिस समय आप पारण करेंगे 18 जुलाई 2024, ठीक है, 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, इस दिन आपको पारण करना। और जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:55 से 8:50 तक रहेगा। तो जो एकादशी के व्रत का हमें पारण करना चाहिए वो हमें गंगा जल और तुलसी के पत्र से करना चाहिए। तो आशा करती हूँ इन शॉर्ट बहुत ही इजी वे में समझाया है और आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और क्यों भगवान, देखिए भगवान विष्णु देवशनी एकादशी वाले दिन सोने जाते हैं, हम सभी को मालूम है, लेकिन क्यों सोने जाते हैं? आखिर 4 माह, और सोने भी जाते तो 4 माह तक क्यों ये चतुर्मास मनाया जाता है? इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिएगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पे और आपके परिवार पे भर भर के बरसे। राधे राधे।